आपने असल जिंदगी में जो मनोज शर्मा ने हासिल किया उसको पर्दे पर उतारा है। और मनोज जी, आपका तो पता नहीं, लेकिन मैंने जब कई बार फिल्म देखा तो मुझे लगा कि मनोज जी इतने भावुक हुए होंगे या नहीं हुए होंगे, लेकिन विक्रांत ने अपनी एक्टिंग के जरिए लोगों की आंखों में आंसू ला दिए। कम से कम हम लोगों को यह सौभाग्य मिला है कि हमने ये फिल्म देखी है। हमारे साथ मौजूद है मेधा शंकर। मेधा शंकर पर्दे पर उतार रही हैं श्रद्धा जोशी के किरदार को। श्रद्धा मनोज जी की पत्नी है, वो खुद एक ब्यूरोक्रेट है, लेकिन जिस अंदाज में मेधा ने काम किया और पर्दे पर पूरी तस्वीर उतारी है उनके संघर्षों की, वो भी अपने आप में इंसान को बहुत भावुक। विदु विनोद चोपड़ा की ये फिल्म 12th फेल एक इमोशनल फिल्म है, लेकिन उसी के साथ एक बहुत इंस्पिरेशनल फिल्म है। यानी आपको भावुक भी करेगी, लेकिन प्रेरणा भी देगी कि इंसान अगर ठान ले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मनोज शर्मा चंबल से आते हुए सपना देखते हैं आईपीएस बनने का। उस सपने को वो कैसे पूरा करते हैं, श्रद्धा कैसे उनका साथ देती है, इन सब पर इन दोनों से बातचीत करेंगे। लेकिन विक्रांत, ये फिल्म, हालांकि मैं देख रही हूं आपके पूरे करियर पाथ में आप इंटेंस फिल्म्स ही कर रहे हैं, लेकिन ये फिल्म आपने क्यों चूज की? कौन सा हिस्सा सबसे चैलेंजिंग था एज एन एक्टर पर्दे पर उतारना? ये पूरी फिल्म चैलेंजिंग थी एक्चुअली। और ये फिल्म क्योंकि मतलब ना करता तो शायद अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता, क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है। आपने फिल्म देखी है। मेरा ये मानना था कि सबसे पहले तो आई कनेक्टेड पर्सनली, क्योंकि मेरे खुद की लाइफ के स्ट्रगल्स रहे हैं कुछ, और इसमें आपको मनोज जी की तो कहानी है ही, मेरे भी स्ट्रगल्स दिखेंगे, विधु विनोद चोपड़ा जी के भी स्ट्रगल्स दिखेंगे। तो हम सब जो मिलके ये फिल्म बनाने आए हैं, कहीं ना कहीं ऑल ऑफ अस, हमने मनोज सर में, इस किताब में और इस कहानी में अपना जीवन देखा है। और मेरा ये मानना है, जैसे हमने फिल्म के टैगलाइन में भी ये रखा है कि इट इज़ बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी बट इट इज़ इंस्पायर्ड बाय अ मिलियन ट्रू स्टोरीज। और अगर ये, जैसे मैंने कहा, ये कहानी नहीं करता तो शायद अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता, बिकॉज इसको फिल्म बनाने में तो, एक फिल्म बनाने के लिए बहुत ट्रिमेंडस पोटेंशियल तो था ही, इसीलिए किताब को हमने अडेप्ट करके स्क्रिप्ट में अडेप्ट किया। लेकिन ये उस हमारे देश के तमाम नौजवानों की, और सिर्फ स्टूडेंट्स की या बच्चों की नहीं, ये हम सब की कहानी है। एंड आई हैड टू बी अ पार्ट ऑफ द स्टोरी ऑल्सो, बिकॉज इतना चैलेंजिंग पार्ट मेरे पास कभी आया नहीं है। और मैं खुद अपने आप को चैलेंज करना पसंद करता हूँ फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट दिस इज द मोस्ट स्पेशल फिल्म आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ, एंड आई कैन कौन सी वो मुश्किल आपकी जिंदगी की आपने कोरिलेट की? मेरे हिसाब से फिल्म में जब चंबल से निकल कर मनोज यहाँ ग्वालियर पहुंचते हैं, और वो बक्सा, जिसमें वो शॉट भी बहुत अच्छा है दादी का, जब जूम इन करके जाता है और वो पूरा पैसा दे देती है और यहाँ आकर सब कुछ चोरी हो गया, वो सबसे बड़ा मुझे लगता है कमजोर पॉइंट और मुश्किल पॉइंट रहा होगा। आपने ऐसा कुछ फेस किया जीवन में? आई मीन, रिजेक्शन हम सब फेस करते हैं लाइफ में, और ख़ास तौर पे जिस फील्ड का हिस्सा मैं हूँ, और क्योंकि मैं एक सो कॉल्ड आउटसाइडर हूँ, तो काफ़ी चुनौतियाँ आई और अभी भी आती रहती हैं। कितने साल चप्पल घसे आपने मुंबई में? मैं 36 की उम्र है मेरी अभी, और मुझे 20 साल हो गए प्रोफेशनल एक्टिंग करते करते, और मेरा ये मानना है कि मेरा करियर अभी शुरू भी नहीं हुआ है। तो आप समझ सकती हैं कि कितनी चप्पल घिसी है। 10 साल टीवी किया है, और जब टीवी से स्विच किया फिल्मों में, तो काफ़ी एक अलग नज़रिए से लोग देखते हैं आपको, और ख़ास तौर पे एक है वो एलिटिज्म का है यहाँ पे मामला कि अरे टीवी एक्टर है, ये नहीं कर पाएगा, अरे मौका दोगे तब करेंगे। तो वो एक अपनी खुद की जगह बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। और बहुत एग्जांपल्स हैं जिन्होंने टीवी से यहाँ पे कदम रखा और अच्छों की पोजीशन हिला दी है। तो विक्रांत, आप भी एक दिन ऐसा करेंगे। मेधा, आपके पास आते हुए सबसे चैलेंजिंग हिस्सा आपके लिए इनको पर्दे पर पोर्ट्रे करने में कौन सा था, और आपको भी क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा इंडस्ट्री? जैसे कि विक्रांत ने बोला, ये बहुत ही इमोशनली चैलेंजिंग रोल था। जैसे आपने बोला, बहुत इमोशनल फिल्म है, बहुत इंस्पायरिंग फिल्म है। और डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति ने एक बात बोली थी जब इनकी बुक का लॉन्च हुआ था, कि उनके 20 साल के करियर में अगर उन्हें चूज़ करना पड़े तो वो बोलेंगे आज तक की बेस्ट कैंडिडेट श्रद्धा जोशी है। तो मेरे लिए दीज वर वेरी बिग शूज़ टू फिल। तो ऑफ कोर्स बहुत चैलेंजिंग रहा, बहुत प्रेप गई है, ऑलमोस्ट 1 साल की प्रेप लगी है, बहुत बार मिली हूँ मैम से, समझने की कोशिश करी है उनका व्यक्तित्व बियॉन्ड द बुक। सर के साथ, विधु सर के साथ बहुत प्रेपरेशन लगी है, और लगभग पूरी फिल्म ही चैलेंजिंग थी। ऐसे एक कोई सीन मैं नहीं निकाल सकती, बट हाँ, आई थिंक जो एक क्लाइमैक्स सीन है वो हम सबके लिए बहुत ही मैजिकल सीन था, बिकॉज वो ट्रांसेंड हो गया था बियॉन्ड एक्टिंग, बियॉन्ड
उसी शॉट में मैंने सोचा कि विक्रांत और आपकी आंखों में जो इमोशन था, पता नहीं आप दोनों की आंखों में था या नहीं था उस दिन। अब आप बताइए, आपके लिए बड़े इमोशनल है वैसे रियल लाइफ हाँ, में दोनों बहुत। हाँ, ये लोग ये आधे घंटे के इंटरव्यू में ऐसा हो सकता है कि भावुक हो जाए? हो भी और सकता है, हाँ। हो सकता है।